हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कान में होने वाली खुजली के बारे में। बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि साहब कान में बहुत खुजली चलती है, बार बार खुजली चलती है। तो कान में जो इचिंग की प्रॉब्लम है, सबसे पहले इसके कारण समझते हैं। आपके कान में एयर वैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो गया हो तो एक खिंचाव सा या इरिटेशन पैदा कर सकता है, उससे खुजली हो सकती है। क्योंकि हम अगर पोल्यूशन वाले एरिया में ज़्यादा हैं तो भी ऐसा हो सकता है। डस्ट की वजह से ऐसा हो सकता है कि एयर वैक्स ज़्यादा बनने लग जाए तो इकट्ठा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उससे भी खुजली हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है ईयर वैक्स ही बहुत कम बने। उसकी वजह से क्या होगा, कान के जो ये कैनाल है इसमें ड्राइनेस रहेगी स्किन की, तो उसकी वजह से खुश्की चलेगी, इरिटेशन रहेगी, खुजली होगी। इसके अलावा आपके कान में जो स्किन है उसको कोई एलर्जेटिक कंडीशन हो सकती है। डस्ट से, पोलन से, किसी केमिकल से एलर्जी हो सकती है। तो जिनके स्किन सेंसिटिव ज़्यादा रहती है तो बॉडी में कहीं की भी स्किन में एलर्जी डेवलप हो सकती है। तो कान में खुजली का एक कारण एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा मिडिल ईयर का कोई इन्फेक्शन चल रहा है, उसकी वजह से भी कान के पर्दे में खिंचाव होता है और ईयर कैनाल में इचिंग हो सकती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका स्किन ड्राई होती है। जैसे हम सुनते हैं ना कि कोई प्रोडक्ट आता है तो कि भाई ड्राई स्किन वालों के लिए है या ऑयली स्किन वालों के लिए है। तो किसी की नेचुरली जो स्किन है वो ड्राई रहती है, तो जिनके कान में ड्राइनेस ज़्यादा है या स्किन का नेचर है ड्राई होना, तो उनके खुजली कान में भी चल सकती है, बॉडी में कहीं भी चल सकती है। तो एक कारण कान की खुजली का ड्राइनेस भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग आजकल देखने को मिल रहा है, ईयरफोन ब्लूटूथ वाले या कोई से प्रकार के हों, हियरिंग एड कह सकते हैं, ज़्यादा समय तक लगाते हैं तो भी स्किन वहाँ की सेंसिटिव और खुजली वाली हो सकती है। इसके साथ ही कुछ लोग कान को छेड़ते हैं, सफाई करने के लिए कुछ डाल दिया कान में, तो कोई ऑब्जेक्ट अंदर रह जाए या बाहर से कोई ऑब्जेक्ट चला जाए, उसकी वजह से भी इरिटेशन डेवलप हो सकती है, खुजली हो सकती है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अब समझते हैं कान की खुजली का उपाय क्या करें कि खुजली ना चले। सबसे पहले तो अगर ड्राइनेस है तो आप ऑयलिंग कर सकते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं। अगर ईयर वैक्स का प्रॉब्लम है, ईयर वैक्स कम बन रहा है, तो इंटरनली मेडिसिन आपको दी जाएगी ताकि वो प्रोडक्शन उसका ठीक रहे। लेकिन ईयर वैक्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है तो उसकी क्लीनिंग होना चाहिए। वैक्स क्लीन करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में है, आप सुटेबल प्रोडक्ट मेडिसिन स्टोर से लेकर के और इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं या डॉक्टर से करवा सकते हैं। लेकिन यदि कान के अंदर स्किन की कोई डिजीज है, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, या एलर्जी है स्किन की, या अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है। हम होम्योपैथिक से ऐसी चीजें ठीक करते हैं और 100% ये इसका इलाज हो जाता है। हमारे पास जो मरीज इस समस्या को लेके आते हैं, उनके स्वभाव, उनके शरीर की तासीर, बीमारी का कारण, बीमारी के सिम्टम आदि बहुत सारी बातों को जानने के बाद हम दवा जो बेस्ट सिमिलर होती है वो पेशेंट को देते हैं। उससे धीरे धीरे पेशेंट का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो जाता है कि अंदर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाता है, या इम्यूनिटी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, एलर्जी कंडीशन है, तो इम्यूनिटी बैलेंस होने से वो भी ठीक हो जाता है। तो ट्रीटमेंट पार्ट अलग है। हो सकता है कि केवल ड्राइनेस हो सकता है कि केवल ईयर वैक्स बिल्डअप हो। तो इसका तो बहुत आसान से है कि भाई ऑयलिंग कर सकते हैं, ईयर वैक्स को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी है तो फिर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ उसका ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक से। तो ऐसी समस्या के लिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप किसी अच्छे से क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट लें, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा।